वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, ZTBL MCO के हवाले से जो डिग्री अटेस्टेशन है जो कि ऑफर लेटर में लिखी हुई है, उसके हवाले से मैं डिटेल से डिस्कशन इसके ऊपर करूंगा। ठीक है, जिनके ऊपर डिग्रीज नहीं है वो क्या करें, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ क्या करूँगा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आप लोगों को सोल्यूशन मैं बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप। अच्छा गाइस, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को ऑफर लेटर में जो आपका जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, तो वहाँ पर जो ना उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों की फ़ोटो कॉपी, ठीक है ना, क्या करें, फ़ोटो कॉपी क्या करें, आपने अटेस्ट करवानी है। ठीक है ना, अटेस्ट करवानी है। किससे आपने अटेस्ट करवानी है? आपने HEC से क्या करना है, आपने अटेस्ट करानी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो ना सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने फ़ोटो कॉपी अटेस्ट करानी है या हमने ओरिजिनल डिग्री को जो ना मैंने अटेस्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली क्या कि ऑफर लेटर में जो ZTBL MCO पोस्ट के लिए जो है, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका क्या ऑफर फ़ोटो कॉपी यानी इसकी अटेस्ट करवानी है। ठीक है, वो कहाँ पर करवानी है, किस वेबसाइट के ऊपर करवानी है, तो गाइस यहाँ पे आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है HEC क्या है, ई सर्विस। ठीक है ना, ये ई सर्विस, ठीक है ना, ये ई सर्विस आपने लिख दी है तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ पर जो है ना वो लिखा होगा इस तरह का वेबसाइट, फर्स्ट जो वेबसाइट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ई सर्विस होगा .HEC होगा .gov होगा .pk होगा, इस तरह का जो है ना फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा ना, इसके ऊपर क्या करें, आप उनको ऊपर क्लिक कर दें और फिर वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ये कीवर्ड्स जो है ना बेसिकली आपने गूगल क्या करनी है, आपने गूगल जो सर्च है उसके अंदर क्या करनी है, ये कीवर्ड आपने जो है ना वो लिख देनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उन्होंने जो सिस्टम है ना वो काफ़ी अपडेट कर दिया है ना, ये लेटेस्ट कोई कुछ महीने पहले अपडेट आई थी। पहले तो आपको फिजिकली यहाँ पर जाना पड़ता था, ठीक है ना, वो टेस्ट कराने के लिए। अब इनकी भी ज़रूरत नहीं, सारा कुछ क्या होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो आपका काम और भी क्या होगा, वो आसान होगी। आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो हो जाना वो देख लें, तो लेटेस्ट वीडियो देख लें। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों के पास जो है वो डिग्री है ही नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने डिग्री जो है वो है ही नहीं है, वो अगर डिग्री के लिए अप्लाई भी करते हैं तो डिग्री आने में जो है बेसिकली रिसीव होने में वो क्या होता है, 2 से जो है वो 3 मंथ्स लग ही जाते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने डिग्री अटेस्टेड प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ऑफर लेटर में लिखा हुआ है ZTBL MCO का। और दूसरी बात याद रखो कि आपके पास क्या होगा, दूसरी बात याद रखो कि आपके पास अगर ओरिजिनल क्या होगा, ये पॉइंट ये नोट करें, अगर आपके पास क्या होगा, ओरिजिनल डिग्री होगी, तब क्या करेगा, आप उसकी फ़ोटो कॉपी क्या करेंगे, आप उनकी फ़ोटो कॉपी की जना वो अटेस्ट जना वो करवाएंगे, किसे HEC से करवा सकेंगे। अदरवाइज जना आप अटेस्ट नहीं करवा सकेंगे क्योंकि HEC के पास जब आप अप्लाई करेंगे पोर्टल के ऊपर, वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब आपके पास जना वो डिग्री है ही नहीं है, तो फिर आप जना उसकी फ़ोटो कॉपी भी जो अटेस्ट नहीं करा सकते जब तक आप ओरिजिनल डिग्री जना उनको HEC को प्रोवाइड ना कर दे। तो ये भी क्या हो जाता है, आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, ये काम नहीं करता। अब इसका क्या आपके पास हल क्या है, एक अल्टरनेटिव क्या आपके पास अब इसका अल्टरनेटिव यूँ कि प्रीवियस जो क्या हो रहा था प्रीवियसली, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से पूरा मैं 2022 से मैं क्या करूँ, मैं इस प्रोसेस के साथ जो ना मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, 2022 से। तो गाइस क्या है, इसमें ये होता है प्रीवियस कैंडिडेट से जो ना इस तरह किया है कि उनके पास जो डिग्रीज नहीं थे, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने बेसिकली जो उनके पास ट्रांसक्रिप्ट था, ठीक है ना, उनके पास जो ट्रांसक्रिप्ट था वो क्या किया जाए, जो उनके पास ओरिजिनल ज़्यादा उसने यूनिवर्सिटी से लिया होगा ना ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो क्या किया था, उसकी जो ना बेसिकली क्या किया था, उन्होंने उसकी फ़ोटो कॉपी क्या किया, उन्होंने HEC से क्या किया, उनको अटेस्ट करवा दी थी। ठीक है, किसे, HEC से अटेस्ट करवाई थी, यानी जिनके पास डिग्रीज नहीं थी, ठीक है ना, उनको मिल सकती हैं अभी, क्योंकि वो 2-3 मंथ जो ना वो लगनी है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो ट्रांसक्रिप्ट जो ओरिजिनल अवेलेबल था उसकी बेस पे क्या किया था, उन्होंने अपने ट्रांसक्रिप्ट की जो फोटो कॉपी जो थी ना उसको क्या किया, HEC से जो ना वो अटेस्ट जो ना वो करवा के क्या किया, उन्होंने जो वहाँ पर जो ना वो ZTBL को वहाँ पर जमा करवाया था और फिर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आ रहा हूँ, क्या एक डिसएडवांटेज तो ये होता है ना कि आपका क्या हो जाता है, सैलरी क्या हो जाती है, आपको तब तक जो ना वो आपकी रुकी होती है जब तक जो ना ये HEC से जो ना वेरीफाइड आप उनको सबमिट ना करा दे। ठीक है, और फिर आपकी जो ना वो ज्वाइनिंग भी क्या हो सकती है, वो लेट हो सकती है, तो आपकी जो सीनियरिटी है, ठीक है ना, वो भी क्या हो सकती है आपकी जन्म, वो भी क्या हो जाता है आपकी जो ना वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या 2 डिसएडवांटेज जो ना वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप क्या करें, ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो हर किसी के पास होंगे, उनकी फोटो कॉपी क्या CC वेरीफाई करवाएं। अच्छा जी, अब इसमें क्या सवाल ये पैदा होता है, किसी में तो टाइम लग जाता है, HEC वेरिफिकेशन भी में टाइम लग जाता है ना, इतना तो नहीं होता। ठीक है, टाइम लगता है। अगर आप अर्जेंट के ऊपर भी HEC से वेरिफिकेशन करवाते हैं ना, अटेस्टेशन सॉरी, तो अर्जेंट के ऊपर भी क्या कम से कम जो ना वो मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, 10 से 12 दिन जो ना वो लग ही जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद करवाया, मेरे इतनी जो ना वो दिन लगे थे। ठीक है, तो अब इसका हल ये है कि आप ज़ाहिर है ना, जो आप HEC अप्लाई करेंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, तो सारे इसकी फ़ी भी होती है ना, HEC अटेस्टेशन की फ्री में तो नहीं होता ना, इनकी चालान फ़ी होती है। उनकी बेसिकली क्या करते हैं, फ़ोटो कॉपी क्या कर सकते हैं आप, उनको जो ना वो फ़ोटो
फ़ोटो कापी जो है ना बेसिकली आप उनको जो है ना वो सेंड करा सकते हैं, ठीक है ना। ये फ़ोटो कापी लेके जो है ना बाकी डॉक्यूमेंट के साथ जो है उनको सेंड करा सकते हैं। और साथ जो है ना एक एप्लीकेशन जो है ना वो लिख सकते हैं कि मेरी जो डिग्री है अभी क्या है वो है डिग्री की अटेस्टेशन है या ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेशन है, वो भी क्या इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है ली हुई है तो आप क्या करें, डिग्री की क्या करें, डायरेक्टली क्या करें, आप किसी पोर्टल के ऊपर जाके जो है ना अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो फिर भी क्या करें, आप ये तरीका अपनाएं, आप क्या करें इसके पोर्टल के ऊपर जाएँ और वहाँ पर क्या करें अपना वो अप्लाई कर लें अटेस्टेशन की, ठीक हो गया। तो आपके पास जो ना वो क्या है, चालान फॉर्म आएगा, फ़ी चालान आएगा, वो क्या करे, वो एप्लीकेशन के साथ जो ना वो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास उनके साथ क्या करें आप उनको जो ना वो भेज दे, एक हो गया। साथ एप्लीकेशन भी लिख दे कि मेरी जो ना ये एज ए प्रूफ के तौर पर मैंने अटैच कर दी है और मेरी जो है ना अभी वेरिफिकेशन जो है अभी इन प्रोसेस में है, ठीक है। या दूसरी बात ये चालान फॉर्म के अलावा एक ये होता है ना, जब आप उसका अप्लाई कर लेते हैं ना तो उनका जो इंटरफेस होता है ना वहाँ पर आ जाता है स्टेटस आगे लिखा होता है, ठीक है ना। या आप वो ट्रैकिंग जो है ना वो डाल लेते हैं ना तो वहाँ पर आ जाते हैं स्टेटस आ जाता है कि क्या इन प्रोग्रेस आ जाता है, ठीक है ना। ये देखो ये, ठीक है, इन प्रोग्रेस जो है बेसिकली आगे आ रहा होता है, ठीक है। जब आप एचईसी के पोर्टल के ऊपर जाएंगे ना, आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो जब आप इसको देखेंगे ना वहाँ पर इंटरफेस के ऊपर आएगा इन प्रोग्रेस आएगा, आप उसका जो इंटरफेस होता है ना इंटरफेस, ठीक है ना, बेसिकली उस इंटरफेस की बेसिकली क्या कर सकते हैं आप उनकी वो है तस्वीर ले लें, ठीक है। मोबाइल से बड़ा क्लियर क्या करें वो तस्वीर ले लें, फिर क्या करें उसको जो ना फ़ोटो उनकी जो ना बेसिकली फ़ोटो कॉपी करा लें, वो है सॉरी उनको प्रिंट करा लें और फिर क्या करें उनको जो ना एज ए प्रूफ के तौर पर आप उनको भेज सकते हैं कि देखो ये मैंने अप्लाई किया हुआ है और मेरा क्या है अभी जो एचईसी की जो अटेस्टेशन है वो अभी स्टेटस क्या है वो अभी इन प्रोग्रेस आ रहे हैं। जैसे क्या हो जाएगा फिर एप्लीकेशन साथ जो है उनको लिख दें कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जो ना वो प्रोड्यूस देना मैं आप लोगों को जो ना वो कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारा देखो ये सारा रीज़न भी बता दिया एप्लीकेशन के अंदर और साथ एज ए प्रूफ के तौर पर जनाब या तो चालान जनाब उनको बेच दें। अगर ये नहीं है तो फिर आपका जो स्टेटस होगा ना वो जो इनका जो मेन इंटरफेस होता है उसके मोबाइल कैमरे से जना पिक्चर लेके जाना वो इनकी फोटो वो प्रिंट निकाला लें, वो क्या करें उनके सामने जना वो भेज दो, वो सही क्लियर नजर आ रहा हो, ठीक है, विजिबल हो, तो उनको जना पता चलता है कि इस बंदे ने जना अप्लाई किया हुआ है अभी इनका जना इन प्रोग्रेस में है। तो ये भी क्या दोनों सोल्यूशन क्या कि मैंने बता दी, चालान वाला भी या उनकी स्टेटस जना इन प्रोग्रेस आ रहे हैं उनकी जना बेसिकली वो पिक्चर लेके, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ट्रांसक्रिप्ट होगा तब क्या करें किसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर लें, ये दोनों चीज़ें ना इनमें से कोई एक जना सबमिट करा सकते हैं, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है अपनी ली हुई है अवेलेबल है अटेस्ट नहीं करवाए वही एचईसी ई सर्विस पोर्टल के ऊपर जाएँ अप्लाई कर लें, या तो चालान फॉर्म बाकी डॉक्यूमेंट के साथ भेज दें, साथ एप्लीकेशन लिख दें, या फिर क्या करें स्टेटस जो मैंने बता दी इन प्रोग्रेस आ रहे हैं उनकी जना पिक्चर लेके जना और एप्लीकेशन लिख दें, वो क्या करें वो साथ क्या करें वो आप उनको भेज दें, ठीक है। तो ये आप जना ये पॉसिबल सोल्यूशन मैंने क्या किया वो बता दें, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आपने क्या करना वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 17 ग्रेड एंड अबव ऑफिसर की बात की है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सीएनएसी क्या करना है, आपने अटैच करवाना है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का, चाहे वो टीचर हो कोई भी हो, ठीक है। सीएनएसी हो गया आपका जो ना डोमिसाइल हो गया, ठीक है ना। इसके क्या करना है आपने फोटो स्टेट निकालनी है और उनकी जो फोटो स्टेट होगा वो क्या करेंगे उसको जो ना वो अटैच करेंगे, ठीक है। वो फोटो स्टेट क्या करेंगे आप उनको जेटीबीएल को जमा करवाएंगे, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ उनको भेजेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है बेसिकली हार्ड फॉर्म में भेजनी है, ठीक है ना। वहाँ पर मेल लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेल आप अपना ऑफर लेटर चेक करें, ऑफर लेटर के अंदर जना उन्होंने एक मेल मेंशन किया उसके अंदर क्या करें आप बेहतर तो ये कि आप क्या करें टीसीएस का सर्विस यूज़ करें और उसका अर्जेंट क्या करें वो सर्विस क्या करें आप उसको यूज़ करें, ठीक है। और वो जल्दी क्या वो पहुंच जाती है, अगर आप आज भेजते हैं तो कल क्या हो जाती है वो अर्जेंट सर्विस के थ्रू जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। टीसीएस का बहुत अच्छा सर्विस है, ठीक है। तो ये है और हार्ड फॉर्म में आपने जो है भेजनी है, कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। सीएनएससी को आपने 17 ग्रेड बहुत से आपने टेस्ट करानी है, डोमिसाइल आपका हो गया है, ठीक है। फिर आपका जो ना 2 फोटोज़ है, ठीक है, वो क्या करें आप उसको जो ना अटैच करा सकते हैं, या तो फ्रंट के ऊपर अटैच करा सकते हैं या तो इसका जो बैक साइड होता है बैक साइड के ऊपर फोटो के बैक साइड के ऊपर भी आप उनको अटैच करा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर आपका जो ना मैट्रिक का हो गया, मैट्रिक का आपका जना बेसिकली वो डीएमसी हो गया, ठीक है ना, ये भी आपने 17 ग्रेड में बहुत से टेस्ट करवानी है। फिर आपका एफएससी हो गया, ये भी आपने अपने जो 17 ग्रेड बहुत से टेस्ट करवानी है। और फिर आपका जो ना वो जो यूनिवर्सिटी ने जो आपको इशू किया है, चाहे आपके पास जना वो ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी का इशू करता या चाहे आपके जना वो डिग्री है, वो भी क्या करें आप क्या करें 17 ग्रेड ने बहुत से क्या करें उनको जना वो अटेस्ट जना वो करवा लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक ऑनवर्ड, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो मैट्रिक ऑनवर्ड मीन्स कि मैट्रिक भी एफएससी भी और आपकी जो 16 एजुकेशन है चाहे वो ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है वो क्या करें 17 ग्रेड बहुत से क्या करें वो अटेस्ट करवा लें, ठीक है। और ये सारे क्या करें ये सारे जो चीज़ें करके बाकी जो अच्छा बाकी जो फॉर्म्स है वगैरह है, अगर आप वो मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, ठीक है ना, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर मैंने वो पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है, जिसमें फिजिलिटी सर्टिफिकेट है, बाकी जो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म है वगैरह वो वहाँ पर मैंने क्या किया वो शेयर किए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर जो ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं आप उनको जो ना ईमेल कर सकते हैं, ये भी एक और तरीका है। देखो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए हैं तो आप उनको ईमेल कर दें कि भाई मुझे जो ना वो डॉक्यूमेंट भेज दें, ठीक है ना, और फिर आपको जो ना वो डॉक्यूमेंट जो ना 1-2 दिन के अंदर आपको भेज देंगे। अदरवाइज़ क्या है आप मेरे ग्रुप के ऊपर जाएगा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं ग्रुप के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनको प्रिंट आउट करा के जो उनको फिलअप जो वो कर सकते हैं। अच्छा, इनको फिलअप आपने कैसे करना इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हो कि आप उसको फिलअप कैसे करना है, तो आप वो जना क्या करें आप लोग जना वो देख लें, ठीक हो गया।
और ये इकट्ठा करके गाइस, ये सारा करके और फिर क्या करें उसको हार्ड फॉर्म में बेसिकली क्या करें, आपने जो एड्रेस गिवन है उसके अंदर आपने मेल करने TCS के थ्रू जना उनको भेज दे अर्जेंट सर्विस उनका जना वो यूज़ करके, ठीक हो गया। और ये सारे क्या करने आपने उनकी फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आपने CNSA की फोटो कॉपी करनी है, फोटो शेयर करनी है, इनकी फोटो कॉपी करनी है और उनको बेसिकली क्या करना है आपने उनको अटैच करवाना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट होगा उनकी आपने फोटो कॉपी करनी है, उनको आपने क्या करना है 17 ग्रेड बहुत से अटैच करवानी है, ठीक है। वो फिर क्या करना है आपने जो निबाफ है वगैरह उनको जना आगे जना वो भेजनी है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें जना समझ आ गई होगी। मैंने बड़े सिंपल वे में जना आप लोगों को चीज़ें जना एक्सप्लेन किए हैं, पॉसिबल सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।